बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 9 नवंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं आज की डेटा पर, देखते हैं क्या पोजीशन बनी है। तो रिटेल क्लाइंट्स मोस्टली बियरिश पोजीशन लेके गए हैं। हालांकि काफ़ी इंडेक्स कॉल भी खरीदी है, लेकिन काफ़ी पुट भी खरीदी है उन्होंने, बट मेनली इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करके गए हैं। DIs ने कुछ शॉर्ट कवरिंग की है अपनी। FIs वंस अगेन ऐड करके गए हैं आज इंडेक्स फ्यूचर्स, और प्रोज ने मोस्टली मिक्स पोजीशन ही ली है ओवरऑल। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा है। तो रिटेलर देखिए धीरे धीरे अपने सारे लॉन्ग रिटेलर निकाल गया और अब वो शॉर्ट में आ चुका है। ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। DIs लगातार अपने शॉर्ट्स मेंटेन करके चल रहे हैं। FIs की बात करें तो FIs ने 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने कर लिए। तो देखिए बाकी के तीनों प्लेयर्स जो हैं वो शॉर्ट में हैं, और अकेले FIs ऐसे हैं जो 53,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके अकेले ही सारे शॉर्ट्स के अगेंस्ट लॉन्ग्स लेके खड़े हुए हैं। और ऐसे में आती है न्यूज़ कि कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर ली गई है, जिसका इफेक्टिव रेट जो है वो 90% से ज़्यादा है। और एक जगह से नहीं, दो जगह से आती है। फाइज़र ने तो दी है न्यूज़, साथ में रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इन्फॉर्म कर दिया है कि उनके वहाँ पे भी एक वैक्सीन डेवलप हो गई है, उसका स्ट्राइक रेट भी 90% प्लस है। किसी भी वैक्सीन का 90% प्लस स्ट्राइक रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर वो वैक्सीन ले ली तो आपको उस डिज़ीज़ के होने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर रह जाता है। तो ऐसी न्यूज़ के चलते FIs जो हैं वो इतने लॉन्ग्स लेके खड़े हैं। नो वंडर्स, हम बार बार बोलते थे कि ये इतने सारे लॉन्ग्स यहाँ लेके क्यों खड़े हैं और किस चीज़ के लेके खड़े हैं। हमने फार्मा सेक्टर का भी एक गैसवर्क लगाया था कि फार्मा सेक्टर भी हो सकता है। बात हालांकि 10 दिन हो गए शायद उस बात को, तब ये शेयर किया था मैंने व्यू आप लोगों से, लेकिन किसी को नहीं पता था ये वैक्सीन कब आएगी और क्या होगा। ये सिर्फ जो बिगीज़ होते हैं यानी FIs, उन लोग को ही इन चीज़ों की सेंस होती है कि क्या चीज़ हो सकती है और क्यों हो सकती है और कब हो सकती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल आज रिटेलर ने बाय करके अपने आप को कुछ हद तक तो प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि अच्छे खासे कॉल राइटिंग में थे कल तक 83,000। अभी भी 38,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके शॉर्ट हैं। FIs के पास अभी भी 83,000 लॉन्ग है, यानी एक जगह लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर में, दूसरी जगह यहाँ पे लॉन्ग। पुट इन्होंने हेज के लिए रखी हुई कि कोई भी गड़बड़ न्यूज़ आती है तो ये पुट उनको बचाएंगी। और आज ये पुट काफ़ी सारी बाय करके गए, जो पुट राइट करी हुई थी कल तक रिटेलर ने, और परसों तक तो और ज़्यादा करी हुई थी। तो अब वो पुट में बल्कि लॉन्ग में आ गए, यानी कल के अच्छे गैप अप में उनको बढ़िया गेन हो सकता था तो वो निकल गया। और प्रोज की बात करें तो प्रोज आज सेलिंग करके गए और अच्छे खासे अब 1,19,000 के सेल में खड़े हैं वो लोग। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो देखिए स्टॉक फ्यूचर आज रिटेलर बाय करके गया है। कुछ FIs आज प्रॉफिट बुकिंग करके गए, कुछ बल्कि शॉर्ट्स भी किसी सेक्टर में उन्होंने ऐड किए हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होल्ड करके बैठे हैं, 2,85,000 कॉन्ट्रैक्ट। और ये भी सिर्फ कुछ ही दिन पहले की बात है, शायद 20-25 दिन पहले की बात होगी कि ये लोग 1,30,000 तक आ चुके थे और वहाँ से इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड करने शुरू किए। यानी इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंस थी कि वैक्सीन जो है वो राउंड द कॉर्नर है। लोग बोल रहे थे और सबका व्यू था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट को कुछ अलग ही मंजूर होता है और मार्केट ने दिखा दिया कि वो किस सोच पे चलती है और किस थीम पे चलती है। तो FIs के जो डेटा था उसने इंडिकेट नहीं किया पिछले कुछ दिनों में कि ये मार्केट को नीचे लेके इतनी कोई बड़ा फॉल उसमें लेके आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक फ्यूचर ऐड करते जा रहे थे, मैं बराबर आप लोगों को इंडिकेट करता जा रहा था। और हम लोगों ने फार्मा सेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया था कि फार्मा कुड बी दैट सेक्टर। सो कल शायद फार्मा के स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को इसके चलते मिलेगी। अब स्टॉक कॉल्स की बात करें तो वहाँ पे रिटेलर ने बाय किया थोड़ा सा,
लेकिन पुट भी बाय करी अच्छी क्वांटिटी में जो प्रोज ने सप्लाई करी है। चलिए अब आगे चलते हैं एनएसई की साइड पे, देखते हैं क्या कैश में भी एफआईज बाय करके गए। तो जी हाँ, देखिए आप पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहे होंगे एफआईज दबा के बाय कर रहे थे। तो ये मोस्टली जो इनकी बाइंग थी ये बाकी सेक्टर्स के साथ साथ फार्मा सेक्टर में भी हो रही थी। जो कैश के स्टॉक्स हैं इन पर्टिकुलर, वहाँ पे भी इन्होंने अच्छे तरीके से बाय किया होगा, और फाइज़र जैसे स्टॉक्स में भी शायद इन्होंने बाइंग करी होगी। मुझे उम्मीद है जैसी फाइज़र की न्यूज़ आई है तो कल फाइज़र का स्टॉक काफ़ी अच्छे गैप अप के साथ खुलना चाहिए, और कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कल अपर सर्किट भी खुल सकता है वो। और डीआईएस देखिए सेल करके गए हैं, यानी बाकी के जो 1500 करोड़ की सेलिंग करी है वो एफआईज और माफ़ कीजिएगा रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल क्लू बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं दे रहे थे, लेकिन आज आप देखिए आज एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखी इनमें, आज प्रीमियम दिखा। आज की जो बाइंग हुई है वो प्रीमियम के साथ करी है। इतने दिन से हम देख रहे थे प्रीमियम नहीं आ रहा था, बट आज प्रीमियम आ गया है। सो फाइनल डे तक इन लोगों ने होल्ड किया प्रीमियम को कि प्रीमियम ना आए मार्केट फ्यूचर्स में। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या सीन दिख रहा है। तो जो प्रोज आज अच्छी सेलिंग करके गए हैं पुट्स में, तो वो 12,400, 12,400, 12,300 पे सेलिंग करके गए हैं। और कॉल साइड पे जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो दिख रहा है खाली 12,600 पे, और कोई बड़ी बात नहीं होगी। कल जैसे SGX भी अभी इंडिकेट कर रहा है ये 12,600 और 700 के लेवल जो जहाँ पे हालांकि अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, नॉट एज गुड एज पुट राइटिंग, बट फिर भी 6 लाख और 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट अच्छे वॉल्यूम्स माने जा सकते हैं जो राइट हुए हैं आज। लेकिन फिर भी ये सब कल शायद कवर करते हुए दिखे, क्योंकि गैप अप होता हुआ दिख रहा है अभी तक तो SGX के हिसाब से, और डेटा भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव है कल के गैप अप के लिए। तो ये देखिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है, यहाँ पे भी थोड़ा प्रीमियम आ गया है। अब देखिए पुट राइटिंग यहाँ पे भी 27,500 पे अच्छी दिखी है, और 27,000 पे बहुत मजबूत सेलिंग हुई है, और 28,000 एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहाँ पे अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। चलिए दोस्तों कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज एंड रिस्पेक्ट द लेवल्स। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज जो है वो 29 नवंबर यानी संडे को है, इस मंथ के लास्ट संडे को। सो आप लोग मेरे से डेटा से किस तरीके से मार्केट में आप एनालाइज कर सकते हैं किस तरफ मार्केट जा रहा है, सो वो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मंत्रा है अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग, तो उस मंत्रा पे चलते हुए अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये वेबिनार ज़रूर ज्वाइन करें। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डिटेल्स पोस्ट कर रखी है, आज मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगा। सो मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1। तो दोस्तों कंक्लूड करने का टाइम, अब कंक्लूजन यही है दोस्तों, हमारे को कुछ डेटा पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है, बिल्कुल न्यूज़ आई है, लेकिन डेटा पॉइंट्स क्या हैं हम उसको देख लेते हैं पहले एक बार। ये ऐड करती हुई क्वांटिटी के साथ इंडेक्स फ्यूचर एफआईज ने बहुत अच्छी क्वांटिटी में होल्ड कर रखे हैं, और अच्छी क्वांटिटी में कॉल्स भी होल्ड कर रखी हैं, पुट उन्होंने हेज के लिए होल्ड कर रखी हैं, और स्टॉक फ्यूचर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होल्ड कर रखे हैं। अब ऐसे में इतनी बड़ी गैप अप में क्या होगा, सबसे पहले तो आएगी शॉर्ट कवरिंग। जब भी शॉर्ट कवरिंग आएगी और उसके साथ साथ आएगी प्रॉफिट बुकिंग भी, तो ऐसे में हम लोग की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। सबसे पहली चीज़, जो भी रिटेलर्स अच्छी क्वांटिटी में या किसी भी क्वांटिटी में लेके गए हैं, कोई भी गैप अप आपको मिलता है कल और मिलेगा, अच्छा गैप अप मिलेगा, आप एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट ज़रूर बुक करें और बाकी को आप ट्रेल करें। जो स्ट्रेटजी मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा पहले प्रॉफिट बुक करके बाकी को आप ट्रेल करें। आप पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि इतने लॉन्ग्स जो इतने दिनों से चलती जा रही है मार्केट,
नॉन स्टॉप चढ़े जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे बोलते हैं कि बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़, तो अब एक न्यूज़ आ गई है। एफआईज की क्या स्ट्रेटेजी होगी, एफआईज इस समय क्या सोच रहे होंगे कि अब न्यूज़ आई है तो अब बाइंग आएगी, लोग जंप करेंगे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को बाय करने के लिए, वहाँ पे अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आप लोग को सलाह यही दूंगा, आप 5-10 मिनट एटलीस्ट मार्केट को पहले वॉच करें, उसके बाद आप प्राइस एक्शन पे ही बाय करें। अगर आप कोई बाय का लॉन्ग साइड का ट्रेड लेते हैं तो ऑलरेडी होल्ड करने वालों के लिए मैं बता चुका, नए ट्रेड के लिए क्या है, प्राइस एक्शन पे जब आपको कंफर्मेशन मिलेगी तभी आप दोबारा लॉन्ग लें। और कल निफ्टी मुझे लग रहा है शायद ज़्यादा थोड़ा सा बुलिश रहे एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, जिस तरह का डेटा ऑप्शन चेन प्लस जो फ्यूचर्स हैं उन दोनों को देख करके लग रहा है कि निफ्टी शायद ज़्यादा तेज़ रहे और पर्टिकुलरली फोकस में रहने वाले हैं फार्मा स्टॉक्स। इसमें कोई इट इज़ एनीबडीज़ गेस, आप लोग भी सब समझ रहे होंगे उस चीज़ को। तो हमें क्या करना चाहिए, प्राइस एक्शन पे ही नया ट्रेड लें, 5-10 मिनट देख लें पहले कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, और उस रेजिस्टेंस के क्रॉस होने के ऊपर ही हम लोग कोई ट्रेड लें और स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप लोग को मार्केट से निकल जाना चाहिए। ये ना करें कि आपने कोई ट्रेड ले लिया और उसको लेके बैठे हुए हैं और बाद में आप बोले कि जी मुझे तो लॉस हो गया। क्योंकि जिस दिन भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मैं रोज़ बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, एक साथ 200 300 400 पॉइंट निफ्टी एक दिन में लेके जाएगा, एक साथ एक ही दिन में लेके जाएगा जिस दिन भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और उस दिन क्या होना चाहिए, पहले 150-200 पॉइंट ऊपर होना चाहिए मार्केट, और वहाँ से वो मोस्ट आइडियल सिनेरियो है, हो सकता है ना हो, कि पहले 150-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया और वहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे, यानी तभी माल चिपका पाएंगे। क्योंकि माल जो है ना वो तेज़ी में चिपकाया जाता है जब रिटेलर को लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, जब उनको लगता है कि भैया ये तो मेरी मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, अब मेरे को ले ही लेना चाहिए, मार्केट में कूद ही जाना चाहिए माल लेने के लिए, तो उस समय डिमांड क्रिएट हो जाती है, साइकोलॉजिकल डिमांड क्रिएट हो जाती है। और एफआईज के पास या फिर स्मार्ट मनी के पास एक अच्छा मौका होता है ऐसे साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर में अपने ऑलरेडी खरीदे हुए माल को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो टुमारो कुड बी अ डे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट बहुत ऊपर भी जा सकता है, बट मैं प्राइस एक्शन पे ही बाय करूँगा और छोटे स्टॉप लॉस के साथ उसे ट्रेल करूँगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो चुप करके साइड पे शांति से बैठ जाऊँगा, मैं कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग नहीं लूँगा। इसी तरह की साइकोलॉजी को आपको समझना चाहिए मार्केट में, कि आप कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में अपना लॉस ना कर बैठें। तो अपना ट्रेड बड़ा सोच समझ के करें। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।